तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु का बात चल रहा था, अवधूत का। ठाकुर ने विभिन्न वचनामृत में विभिन्न स्थान पर इस गुरुओं का उल्लेख किए हैं। जैसे कि हम देखे हैं कि जो द्वादश गुरु 12th गुरु का बात चल रहा था, मधुमक्षिका से हमें 3 सीख मिलता है, 3 लेसन्स। एक तो ठाकुर कहा करते थे कि ऐसी मक्खी और मधुमक्खी में फ़र्क क्या है। मधुमक्षिका सिर्फ शहद का मधु ही पान करते हैं, फिर फूल का शहद ही पान करते हैं और कुछ नहीं है। दूसरा कहीं पर भी भूखा रहने से भी नहीं लेगा। लेकिन मक्षिका वो सड़ा हुआ चीज़ पर भी बैठते हैं और फूल में भी बैठते हैं। पुष्प का शहद भी लेगा और सड़ा हुआ चीज़ का भी आस्वाद करेगा, लेकिन मधुमक्षिका कभी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि मक्षिका व्रणमिच्छन्ति मधुभुङ्क्ते च षट्पदः। षट्पद अर्थात मधुमक्षी, हनी बी, सिर्फ शहद ही पान करते हैं, जबकि मक्षिका व्रण भी पान कर लेती है। अब चर्चा की है हम लोग। एवं दूसरा, जैसे मधुकर वृत्ति मतलब माधुकरी, तो जो प्रयोजन है एक फूल से सब कुछ नहीं लेता है, थोड़ा थोड़ा करके संग्रह करते हैं। वैसे ही हमारे सन्यास का जो जब भिक्षा ग्रहण करते हैं, उसका नियम है सब गृहस्थों से थोड़ा थोड़ा लेना, ताकि किसी को पूरी ऋणी ना बन जाए। अपरिग्रह का उल्लेख से छोटा छोटा लेना, सब कुछ एक से नहीं लेना है। एवं तीसरा है मधुमक्षी का जो सीख है, वो बहुत श्रम से, बहुत प्रयास करके जो उनका जो रस संरक्षण करते हैं, चाक बनाता है, लेकिन आखिर में कोई उठा के ले जाता है। जो प्रयोजन से अतिरिक्त जो संचय, वो भी नहीं होना चाहिए। प्रयोजन अनुसार संग्रह होना चाहिए एवं प्रयोजन से अतिरिक्त संचय नहीं होना चाहिए। एवं जैसे मधुमक्षिका है सिर्फ शहद ही पान करते हैं, वैसे ही हमारे जो साधक है, भगवत पाने की इच्छुक व्यक्ति सिर्फ भगवत सुधा ही पान करेगा, विषय सुधा पान नहीं करेगा। ये मधुमक्षिका की सीख मिलता है। इसके आगे हम देखते हैं दत्तात्रेय के 13 गुरु थे हाथी। हाथी हम देखते हैं कि माना जाता है सबसे बलवान पशु है। हाथी का जैसे बल किसी को नहीं होता है, और वो चाहे तो सब कुछ उलट पलट दे सकते हैं। कहा जाता है जो जंगली हाथी है उसको वो सही ढंग से रखना एक रकम असंभव है। अत्यंत बलशाली होते हैं और सब कुछ तच नच कर दे सकते हैं। जंगली हाथी जिसको कहा जाता है। लेकिन वो जंगली हाथी को कैसे शिकार में लाया जाता है, बड़ा विचित्र
एक उपाय शिकार से किया जाता है, जो एक मादा हाथी को लगाया जाता है, शी एलिफेंट। हाथी तो बहुत बलशाली है, लेकिन पहले एक मादा हाथी को इन लोग शिकार करके वश में ले आते हैं, उसको सिखाते हैं। फिर वो एक हाथी जाके क्या करते, जब जो जंगल में जो दुर्दांत हाथी है उसके पास जाने से इतने बलशाली बलवान हाथी वो उनका स्पर्श से मोहित हो जाता है। हाथी का है विराट शरीर है, उनका जो त्वचा उनके बहुत ही वो स्पर्शकातर है। अगर वो त्वचा में कोई स्त्री हाथी मादा हाथी आके स्पर्श करे अपने घूंट से, तब वो साथ साथ उनके वश में आ जाता है। जो इनका इंद्रिय का परवश होकर फिर जैसे उनको बुलाते उसके पीछे पीछे सब कुछ भूल कर चलते हैं एवं शिकारी के जाल में फंस जाता है। कहा जाता है एक मादा हाथी वो एक एक करके अनेक पुरुष हाथी को लाकर लाइन में लगा सकते हैं। एक हाथी, एक मादा हाथी का इतना उनका शक्ति है, मोहिनी शक्ति है, जिससे सब हाथी को मोहित कर देते हैं। तो हाथी का इतनी शक्ति होते हुए भी अपने कामना वासना के कारण, इंद्रियासक्ति के कारण वो शिकारी को जल में फंस जाता है, उसको विनाश हो जाता है, बंधन में फंस जाता है। वो मुक्त तो है, चाहे भी कभी भी जा सकता है, जब शिकारी का घर में आया तभी जा सकता है, लेकिन वो मादा हाथी का स्पर्श से इतना मोहित हो जाते हैं छोड़ नहीं सकते हैं। तो दत्तात्रेय का ही सीख मिला कि अगर ईश्वर को पाने चाहते हो तो अपना इंद्रिय को वश करके नियंत्रण करके रखो। जिसको इंद्रिय वश हुआ तो सब कुछ वश होगा और वही मन भगवान को दे सकते हो। और इंद्रिया में जो पंचेंद्रियाँ चक्षु कर्ण नासिका जीभ तक, तो इसमें से जो तक जो है त्वचा जो है वो सबसे वो महत्वपूर्ण है। त्वचा सबसे उनका शक्तिशाली होता है, क्योंकि त्वचा हमारा सारा शरीर व्याप्त है। त्वचा एंड रसनेन्द्रिय एंड स्पर्शेंद्रिय, क्योंकि उसमें त्वचा में हमारा जो टच होता है, जब जो इंद्रिय का साथ, जब इंद्रिय का विषय का जो हमारे इंद्रियां हैं और उसका जो विषय है उसका जब स्पर्श होगा तभी हमारा मन उसमें धावित होगा। तो मन के माध्यम से जब जो इंद्रियां हैं, जैसे हमारे जो स्पर्शेंद्रिय हैं, और जब किसी के साथ त्वचा के साथ उनका स्पर्श होगा, कांटेक्ट होगा, तभी हम स्पर्शेंद्रिय क्रियाशील होगा। तो जब इंद्रिय के साथ इंद्रिय का ग्राह्य मुक्ति का संस्पर्श होगा, जैसे हाथी के उदाहरण से दिया, तभी वो परवश हो जाएगा। तो इसे सावधानता होना चाहिए, इसलिए जो किसी को स्पर्श ना करे। स्पर्श जनित जो हमारा आकर्षण है उसको रक्षा करना मुश्किल है, इसलिए दूर रहते हैं। आपने को स्पर्श से बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना प्रकटशील इंद्रियां हैं, एक बार स्पर्श हो जाने से वो वहाँ पर फंस जाएगा। तो जैसे जो सारी इंद्रियां हैं, जो रूप रस गंध वर्ण स्पर्श इंद्रिय का विषय है, लेकिन स्पर्शेंद्रिय का
जो सामूहिक रूप से माना जाता है, क्योंकि देखिए भगवत गीता में 5वें अध्याय के 27 एवं 28वें श्लोक में देखिए, स्पर्शान कृत्वा, जो स्पर्शेंद्रिय है, जो पश्चान्द्रिया बहिर्बाह्या चक्षुर अंतर्भूभरो, जो और प्राणापानो समो भूत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, स्पर्श आदि इंद्रियां, जो स्पर्शन मतलब ग्रुप में बताया, स्पर्श रूप रस गंध वर्ण स्पर्श, स्पर्श मतलब स्पर्श आदि, ये पंचेंद्रियां बहिर्बाह्या, इसको अगर बाहर में रखते हुए, स्पर्श से युक्त नहीं होते हुए, स्पर्श से विलक्षण रहते हुए, चक्षु चैवांतरे भ्रुवो हो, एवं भ्रू मध्य में चक्षु स्थापन करके प्राणापानो समुचित, सांस प्रश्वास नासाभ्यंतरचारिणो, नासिका के भीतर जो प्राण एवं अपान को समान करके अर्थात रोक कर अगर क्या करें उसमें उसके बाद जतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यश सदमुक्त एव सह, तो जीवन मुक्त होने का यही रहस्य बताया। हमारी जीवन का लक्ष्य है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतु वे जन्मधारिणी। जीवन मुक्ति तभी हो जाएगा जब हम स्पर्शादि इंद्रिय से हमको विलक्षण करेंगे। ये सीख मिला है दत्तात्रेय को, जो हाथी को देखकर। अगर स्पर्श इंद्रिया से अगर त्वचा को बचा लें एवं मन से उसको बाहर करके श्वास प्रश्वास संतुलित करें एवं विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा भय क्रोध अगर हम छोड़ दें, तब क्या होगा, हमारा अभी ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। इतना ही आसान है। तो हाथी से दत्तात्रेय की सीखा है कि अगर ये जो स्पर्शेंद्रियां हैं इससे बच के रहो। इसीलिए जो त्वचा को बहुत प्रखर माना जाता है, जो साधक है साधिकाएं हैं वो अपने को शारीरिक रूप से बचा के रखते हैं, स्पर्श इंद्रिया से दूर रखते हैं, तभी उसका मन भगवत केंद्रित हो सकता है। नहीं तो स्पर्श इंद्रिया के माध्यम से मन उनको सिंपल गिरा देंगे, विषय के प्रति धावित करेंगे और उनसे उनको लौटाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो त्रयोदश गुरु है हाथी, इसी का सीख से दत्तात्रेय हमें प्रबुद्ध करते ईश्वर को जाने के लिए। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। परवर्ती गुरु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार के अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है, 5:30 से शाम को 5:30 तक। आपको निर्धारित समय पर जरूर जप यज्ञ में शामिल होंगे। फिर गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की क्लास है 10:30 से, एवं शाम को युवाओं के लिए सत्र है, जो व्यक्तित्व के विकास, निर्देशित ध्यान, पाठ एवं भजन आदि शाम को युवाओं के लिए होगा। मेरा और स्वामी रामाधीशानंद का संयोग से नेतृत्व से होगा, एवं संध्या के उपरांत सामूहिक भजन वो भी मेरा ही नेतृत्व से होगा। ये सब अनुष्ठान में आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।